सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। एंड आज हम देखेंगे कि हम जो नेट सिचुएशन टेस्ट है उसकी हम कैसे प्रिपरेशन करें डे 1 से लेकर डे एंड तक। बहुत सारे वो लोग भी देख रहे होंगे जिन्होंने बस ऐसे है कि उनका रिजल्ट आया है और अब देखना शुरू करा है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लेट एंड बहुत लोग पहले शुरू करते हैं, इसलिए आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ही कम दिन बचे हैं, लग जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ क्या चीज़ ज़रूरी है क्या चीज़ नहीं है। आपको ये सीखना ज़रूरी है कि आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारे रूल्स, ताकि आप कुछ ऐसा ना कर दो कि आपका मॉडल तो बहुत अच्छा बना है पर आपने कोई ऐसी चीज़ें कर दी जिसकी वजह से आपका कैंसिल ही हो जाए। जैसे कि आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ना ही अपना नाम, ना ही कुछ। ठीक है, एंड अगर आपको कोई लेटर भी लिखना है तो उसको आपको काट कर चिपकाना है पेपर से। ठीक है, जैसे ए आपने पेपर पे लिखा एंड उसको काटा एक ही शेप में और फिर चिपकाया। कुछ भी नहीं लिखना है आपको अपने मॉडल पर। उनको कैसे पता लगेगा आपका मॉडल है? वो आपको ऐसा कुछ देंगे टैग, उस पर आपके रोल नंबर वगैरह लिखे होंगे, उसी से वो देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिल जाएगा। अपना नाम लिख के मत आना गलती से भी। ठीक है, किसी ब्रांड वगैरह का नाम भी मत लिखना पेपर से, काट वगैरह के भी। ठीक है, उसके बाद अब आपको देखना है कि आपको शुरू कहाँ से करना है। सबसे पहले बेसिक शेप्स बनाओ, जैसे कि क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्पीयर, ये सब। ठीक है, अगर वो आपको आ गई, उसके बाद आगे क्या करो, आप थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाओ। जैसे कि ये शेप है, ये कैसे बनेगी। उसके बाद अगर आपको ऐसी शेप बनानी है तो वो कैसे बनेगी, आपको ये सब भी सीखना है। ठीक है, एंड आप ना सिलेंडर भी सीख लेना बेसिक शेप्स में, वो भी यूजफुल हो सकता है। उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड शेप्स जैसे कि एम, उसके बाद जैसे एस, ऐसी कोई शेप, या फिर ऐसी कोई, या ऐसी कोई शेप, कैसी भी शेप कोई कैसे बनेगी। आपको कोई क्लाउड की शेप बनानी है 3D में, वो कैसे बनेगी, अगर आपको बेस कोई क्लाउड का बनाना है, ये सब आपको सीखना है। ठीक है, ये आपका 1-2 दिन में ये दोनों चीज़ें तो हो ही जानी चाहिए। अगर आप लेट हो तो आप कोशिश करो आपका एक ही दिन में हो जाए। कोशिश क्या, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग पहले से प्रिपरेशन करते हैं, वो आपसे बहुत आगे हैं, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद पेपर कटिंग टेक्निक्स होती हैं कुछ, कि उससे कम टाइम में आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। यहाँ मैं लगा दूंगी थोड़ी फोटोज़ वगैरह। ठीक है, उसके अलावा आपको ये देखना है, जैसे 2D शेप्स काटी नॉर्मल, जैसे आपने एक स्टार काटा, आप उसको 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, वो भी देख लेना, वो मैं आपको दिखा दूंगी अपनी कोई वीडियो या शॉर्ट्स में। ठीक है, उसके बाद आपको मटेरियल एक्सप्लोरेशन करनी है, जैसे कि आपको ओरिगेमी शीट मिल गई, बैम्बू स्टिक मिल गई, आइसक्रीम स्टिक मिल गई, या फिर आपको बटर पेपर मिल गया, आइवरी शीट मिल गई, कार्डबोर्ड, पेस्टल शीट्स ऐसे मिल गया। आप उसका कहाँ यूज़ करोगे, कैसे करोगे। ठीक है, आपको बेसिक चीज़ आनी चाहिए, पेपर टेक्निक्स वगैरह की, मतलब ऐसे कोई पेपर टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये दिख रहा है, ये एक तरह की पेपर टेक्निक है जो हमने शीट से बनाई है, जो पतली वाली शीट्स होती हैं। आपको ऐसी चीज़ भी सीखनी पड़ेगी। देन आप ऐसे फ्लावर भी सीख सकते हो। ओके, ये वाला, ये सब की वीडियो यूट्यूब पे है और शॉर्ट्स पे आप देख लेना। उसके बाद न्यूज़पेपर आ गया, न्यूज़पेपर से भी ऐसे फ्लावर बना सकते हो। ये मैंने रफ शीट से बनाया, प्रैक्टिस तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, जब आप बिल्कुल मॉडल्स बनाओगे तो आप अच्छे से काट के वो शीट से लगा देना। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, जब मॉडल बनाने की प्रैक्टिस करोगे तो जितना हो सके उतना मटेरियल यूज़ करो, कम से कम करो कोशिश की 10-11 मटेरियल्स आप अपने मॉडल में यूज़ कर ही रहे हो, कि उससे ज़्यादा या कम आ जाए तो आपका चल जाए। ठीक है, ये भी देखो, आप कम शीट्स में भी बनाकर देखो, ज़्यादा शीट्स में भी बनाकर देखो, कि कभी कभी क्या होता है कम शीट्स मिलती हैं, कभी होता है ज़्यादा मिलती हैं। एंड जितना भी मटेरियल आया है उसका आपको यूज़ तो करना ही है, 80-90%, ये चीज़ भी याद रखना। इसलिए जितना मटेरियल यूज़ हो सके अभी कर लो, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, आप लेट हो या फिर जल्दी हो। अगर आप जल्दी हो, लाइक आप बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 1 हफ्ते के बाद टाइमर लगाना शुरू कर दो मॉडल्स में। अगर आप लेट हो तो डे 2 या 3 से ही टाइमर लगाना शुरू कर दो, क्योंकि इट्स द हाई टाइम, आपका मॉडल हो जाना चाहिए 1 आवर 50 मिनट्स या 55। क्योंकि अगर आपका अभी होगा तो पेपर में जाके आपका थोड़ा लेट हो जाएगा तो भी चलेगा, क्योंकि 2 आवर्स का पेपर होता है एंड राइटअप भी लिखना होता है। फिर मटेरियल एक्सप्लोरेशन में क्ले से भी आपको टॉयज बनाने सीखने चाहिए, या फिर बेड बनाना, टेबल बनाना, चेयर बनाना। कोई इंटीरियर स्पेस आ गया तो आपको क्ले से बनाना पड़ा। फिर आपको ये भी सीखना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कौन से मॉडल आते हैं। PYQs देखो,
सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत सारे रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, बस उसका थीम अलग हो जाता है। जैसे फ्लावर वास बनाना है, किसी और चीज़ पे आया, बैग बनाना है, किसी और चीज़ पे आ गया, बैग तो सेम रहा, इंटीरियर स्पेस तो सेम रहा, ऐसे, ठीक है। देन उसके बाद ट्रॉफी बना सकते हो, डॉल बनाना सीख सकते हो, मतलब जो भी सिलेबस में है वो पूरा करके जाना। एंड पहले ना मटेरियल एक्सप्लोरेशन कर लो 2-3 चीज़ों की, फिर मॉडल बनाना शुरू कर दो। तो बेसिक शेप्स, कॉम्प्लिकेटेड शेप्स डे 1, एंड अगर कोशिश हो सके तो पेपर टेक्निक्स वाली कटिंग इतनी मुश्किल नहीं होती, वो भी डे 1 में हो जाएगी। सेकेंड डे पर आपका क्या होना चाहिए, मटेरियल एक्सप्लोरेशन। कैसे करोगे ये मैंने बताया, ये बेसिक चीज़ें सीख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड ऐसा मत सीखना कि जिसको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगे, वो चीज़ सीखना जिसको सीखने में कम टाइम लगेगा, ठीक है। एंड वो अच्छा भी दिखे, ऐसा नहीं कि गंदा लगे और आपने जल्दी बना दिया, ठीक है। उसके बाद आपको ये डे 2 में करना है। एंड 1-2 चीज़ की और मटेरियल एक्सप्लोरेशन कर लो, जैसे क्ले की कर लो पहले दिन, न्यूज़पेपर की कर लो, ये पतली शीट्स की कर लो। देखो न्यूज़पेपर और पतली शीट्स तो एक ही उसमें आ जाता है ना। फिर बैम्बू स्टिक्स एंड आइसक्रीम स्टिक्स की कर लो, इतना कर लोगे डे 2 में। एंड एक और चीज़ की कर सकते हो, कर लेना, वरना ठीक है इतना कर लो। डे 3 से मॉडल बनाना शुरू कर दो, साइड बाय साइड, और मटेरियल एक्सप्लोरेशन करते रहना। बटर पेपर आ गया उससे क्या करोगे, आइवरी शीट्स आ गई उससे क्या करोगे, ठीक है। एंड कैट में आपने आइडिएशन प्रोसेस सीखी होगी, एंड गैट में भी आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक है। आइडिएशन करनी आनी चाहिए कि आपको मान लो बहुत सारी वो मिल गई है आइटम्स, जैसे कि पॉम पॉम बॉल्स, थर्माकोल बॉल्स, टूथपिक, सी शेल सॉरी, फिर क्विलिंग स्ट्रिप्स, आप उसको उससे डॉल बनानी है, ट्रॉफी बनानी है, आप कैसे बनाओगे। एंड आपको पता होना चाहिए आपका बेंचमार्क क्या है, लोगों को कैसे मॉडल बनाकर अच्छे मार्क्स मिलते हैं, कैसे मॉडल बनाकर बुरे मार्क्स मिलते हैं, ताकि आप वैसा ही कर पाओ अच्छे से, ठीक है। सो आप एग्जाम्पल लो, तो ये एक डॉल टाइप है, इसे आप थोड़ा मॉडिफाई कर दोगे तो ये ट्रॉफी भी हो जाएगी। इसकी वीडियो भी हमारे यूट्यूब पर है, आप जाकर देख सकते हो, बहुत डिटेल में है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें भी देखो हमने कितनी सारी चीज़ें यूज़ करी हैं, ये अच्छा भी है। अब ये ऐसे ही मुझे नहीं आ गया, मुझे इसके पहले आइडिएशन करनी पड़ी, ठीक है, कि मैं ये चीज़ कहाँ यूज़ करूँगी। और मेरा थोड़ा प्लान अलग था पहले, पर मैंने बाद में देखा कि थोड़ा प्लान चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने उस प्लान को चेंज भी करा। तो ऐसा भी हो सकता है। आपको कैसे पता लगेगा क्या चीज़ ज़रूरत है, क्या चीज़ें नहीं ज़रूरी हैं, ये आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेगा। जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करो। अगर आपके पास बिल्कुल कम टाइम है तो हर मॉडल पर हर एक टॉपिक पर 2 या 3 मॉडल तो बना ही लो। जैसे आप स्टेज कर रहे हो तो उस पर 2-3 बना लो, ठीक है। उसके बाद अगर आप डॉल कर रहे हो या फिर ट्रॉफी कर रहे हो या मेडल कर रहे हो, उस पर भी 2-3, ऐसे हर चीज़ पे 2-3 कर लो। अब कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप उस चीज़ में भी बना सकते हो एंड उस चीज़ में भी बना सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आप स्टेज बना रहे हो तो उसको आप और कहाँ यूज़ कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि स्टेज को आप एज इट इज़ डॉल में बना दो कि नहीं। जैसे आपने स्टेज बनाया, उसका जो बेस है आप उससे इंस्पिरेशन लेकर उसको थोड़ा और मॉडिफाई करके शायद आप उसे डॉल की बॉडी दे सकते हो। ये डॉल है, ठीक है। अगर हम इसे थोड़ा और मोटा कर देंगे इसी शेप में, वो स्टेज भी बन सकता है। ये मैं आपको अगली वीडियो में बना के दिखाऊंगी कैसे होगा कैसे नहीं होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक फॉर इट, ओके। हाँ, ऐसे भी आपको देखना पड़ेगा कि आप एक चीज़ से इंस्पिरेशन लेकर दूसरी कैसे बनाओ, क्योंकि वरना तो आप बनाते रह जाओगे, बनाते रहोगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। आइडिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बहुत लोगों को डाउट है कोचिंग ले ना ले। आई सजेस्ट, अगर आपके पास बहुत कम दिन बचे हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो कोचिंग ले लो। अगर आपके पास बहुत दिन है, आपको लगता है आप खुद कर सकते हो, एंड अगर आपके पास थोड़े दिन है फिर भी आपको लगता है आप खुद कर सकते हो, तो आप कोचिंग मत लो। पर आपको पहले पता होना चाहिए क्या आएगा, क्या बेंचमार्क है, एंड उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। अगर आपको लगता है आप उस बेंचमार्क को मीट कर सकते हो बिना कोचिंग के, सो इट्स फाइन। हम भी कोचिंग देते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, डिटेल सारी, आप वो देख लेना, ठीक है। उसके अलावा आपको टाइम लिमिट का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। एंड कुछ भी करो, ये याद रखना अच्छा दिखना चाहिए। एंड उसके अलावा अगर
ये भी हो कि आप कुछ यूज़ कर रहे हो अपने हाथ वगैरह मॉडल बनाने में, ऑफकोर्स जो कि करोगे तो आपके हाथ में कभी भी ग्लू नहीं लगा होना चाहिए, उसके लिए हैंकी लेकर जाना, वरना क्या होगा ग्लू वाले हाथ वहाँ लगेंगे, वो थोड़ा काला हो जाएगा, उसके भी मार्क्स होते हैं, नीटनेस के भी मार्क्स होते हैं, वो भी आपको मिलने चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कोई भी डाउट है आपका कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल आंसर इट। आपको कोई भी मॉडल का रिव्यू चाहिए आप भेज दो, वी विल रिव्यू इट। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।